हुकूमतें बदलती रही, लोग आते रहे जाते रहे, हमें गरज ये है कि ये पूरे इलाके में हमारी किसी ने बात नहीं सुनी मेरे भाइयों। कोई ऐसा बंदा नहीं मिला 35 साल से जिसने आके पूछा हो कि यार तुसी भी रहंदे हो इत्थे, यार को तुहाडे भी घर ने, बच्चे ने तुहाडे भी, इन्होंने भी स्कूले जाना है, बच्चे छोटे छोटे गटरां दे विच डिगदे ने, तुहाडा वाली वारस भी है कि नहीं, किसको पूछा ही नहीं किसी ने कदे। वासा वालों के पास गए कि यार आप गटर डालने के जी हमारे पास बजट ही नहीं है, और हम किसी के बाउंड नहीं है यहाँ पे कि जी हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, हम नून लीग को वोट देंगे, या हम नून लीग वाले हैं या हम पीटीआई वाले हैं, हम किसी वाले भी नहीं है। अब यहाँ पे हमने ये जो दफ्तर बनाया ना हमने सोसाइटी का, पाक वेलफेयर सोसाइटी, ये हमने सियासी दफ्तर नहीं बनाया, ये मैं अवेयरनेस दे दूं सब दोस्तों को। चेयरमैन साहब की तरफ से जनाब ये है कि हम 2 बच्चियों की शादी इस सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से करेंगे। हम जो बच्ची यतीम होगी, गरीब होगी, या जो कोई बेवा औरत है उसका कमाने वाला नहीं है, 5 एप्लीकेशन भी आएंगी, 4 भी आएंगी, 6 भी आएंगी, हम उसे कबूल करेंगे, लेकिन 2 शादियां हर साल हम किया करेंगे यहाँ पे। 95 न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सके। अब जो यहाँ के वो काउंसलर थे या कोऑर्डिनेटर थे, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने जनाब क्या काम किया कि उन्होंने पीछे से सड़क ले ली सारी, पीछे से लेके ऐसे क्रॉस करके इधर आ गए कि जी बंदे ने मैंने ईटा का बंद किया। मैंने कहा एक ईंट भी नहीं यहाँ से उखेड़ सकते, और मैंने नहीं उखेड़ने दी उसको। यहाँ से पूरी गली में जितनी भी ईंट लगी हुई थी, मैंने मोहल्ले वालों को कहा, जितने भी ये गली वाले थे, मैंने कहा यार ये अपनी अपनी ईंटें आप उठा लो, सड़क तो बननी है। अब मुझे ये नहीं पता था कि उसने सड़क का नक्शा ही चेंज कर दिया मेरी ये बात कहने पे। तो बात यह है कि ऐसे ऐसे मराहल भी यहाँ पे आते रहे भाई। हमें कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा बंदा नहीं मिला 35 साल से जिसने आके पूछा हो कि यार तुसी भी रहंदे हो इत्थे, यार को तुहाडे भी घर ने, बच्चे ने तुहाडे भी, इन्होंने भी स्कूले जाना है, बच्चे छोटे छोटे गटरां दे विच डिगदे ने, या तुहाडा वाली वारस भी है कि नहीं, किसको पूछा ही नहीं किसी ने कदे। फिर अब यहाँ के जो मामलात होते हैं, ये 9 गलियों में किसी का कोई गटर का ढकना अगर उठा ले ना कोई, तो जितनी मेरी कैपेसिटी में अपनी हैसियत से करवा लेता हूँ। जाके वासा वालों को कहा कि जी ढक्कन रखने वाला है वो रख दें, पानी बंद हो गया किसी का वो पानी खोल दें, किसी का जनाब वो सीवरेज बंद हो गया वो खोल दें। जो मेरी कैपेसिटी है, जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इख्तियारात तो नहीं है, तो इतना मैं करवा लेता हूँ बस उनसे, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे वासा वालों के पास गए कि यार आप गटर डालने के जी हमारे पास बजट ही नहीं है, और वाकई बजट वासा वालों के पास नहीं है। हुकूमतें बदलती रही, लोग आते रहे जाते रहे, हमें गरज ये है कि ये पूरे इलाके में हमारी किसी ने बात नहीं सुनी मेरे भाइयों। यहाँ पे एक इलेक्शन हुआ था, ताहिरुल कादरी साहब यहाँ से एमएनए बने थे हमारे हल्के से, उनका जलसा यहाँ पे मैंने करवाया था उस वक्त। एक सब दोस्तों के तावन से आप भी थे, सारे दोस्त थे यहाँ पे, तो वो माशाल्लाह एमएनए बन गए। जब वो एमएनए बन गए तो अल्लाह के फजल से कनाडा चले गए, सीट भी छोड़ दी उन्होंने, वादे किए कुछ भी नहीं। अब्दुल अलीम खान ने इलेक्शन लड़ा यहाँ से, उसके वालिद साहब मेरे पास आए और मेरे इस ड्राइंग रूम में मेरे पास बैठे रहे। अब्दुल रहीम खान, पता होगा आपको, ऐसे ही है जी। मैंने उनको कहा कि जी खान साहब आप आ गए, माशाल्लाह ठीक है आप आ गए, लेकिन हम एग्रीमेंट कर चुके हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से, लिहाजा इसलिए हम आपकी कोई ऐसा वो नहीं है कि दिल में रखें आपको नहीं जी तो वोट देंगे, 2 नंबर हमारे में काम नहीं है। ठीक हो गया। वो जनाब ताहिरुल कादरी साहब जीत के चले गए, कोई बात नहीं, चले गए जी, खैर है। अब यहाँ पे हमने ये जो दफ्तर बनाया ना हमने सोसाइटी का, पाक वेलफेयर सोसाइटी, ये हमने सियासी दफ्तर नहीं बनाया, ये मैं अवेयरनेस दे दूं सब दोस्तों को, जितने भी भाई हैं यहाँ पे आपको पता चल जाए, ये पाक वेलफेयर सोसाइटी हमने सियासी दफ्तर नहीं है, हम किसी के बाउंड नहीं है यहाँ पे कि जी हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, हम नून लीग को वोट देंगे, या हम नून लीग वाले हैं या पीटीआई वाले हैं, हम किसी वाले भी नहीं है। हम अपने भाइयों के साथ हैं, अपनी सोसाइटी के साथ हैं, जो हमारा इस हल्के में काम करेगा, खा वो किसी भी पार्टी का हो, हम उसको वोट देंगे। डॉक्टर इमरान साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी एमपीए का, अपनी जमात के हवाले से, एमपीए का या एमएनए का, एमपीए का लड़ रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। अब उनसे भी मेरी बात हुई है, डॉक्टर साहब से भी, कि जी मैं आपके हल्के का हूं। मैं कहा डॉक्टर साहब हमने सियासी दफ्तर नहीं बनाया, ये
हमने ये वेलफेयर सोसाइटी बनाई है अपनी 2 कॉलोनियों की, जिसमें गुलशन उमर कॉलोनी और नवाज कॉलोनी है। अब जिस दोस्त ने गुलशन उमर कॉलोनी या नवाज कॉलोनी से मेंबरशिप भी करनी है हमारे साथ, वो मेंबरशिप भी कर सकता है, यहाँ पे आ सकता है, हमारे साथ बैठे, जो अच्छी सजेशन होगी उसकी, जो अच्छे ख्यालात होंगे हम उनमें मानेंगे, हम उनको साथ लेके चलेंगे। जो हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सब काबिल एहतराम हैं। कोई काम हो किसी किस्म का, हम अपनी वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से वो काम लोगों के भी करेंगे, जितना हम कर सके। किसी दोस्त को हमने कोई तकलीफ नहीं देनी यहाँ पे कि जी आप चंदा दे दें, पैसे दे दें, या ये कर दें, वो कर दें, कुछ भी नहीं होगा। जो हमारी कमेटी बनी है वही कमेटी अपनी जेब से पैसे लगाएगी। हम बाहर से लेके आए किसी से भी, चाहे वजीर आजम से लेके आए, वजीर आला से लेके आए, या किसी से भी करें, जो भी करें, किसी से मांग कर लेके आ जाए, अपने इलाके से नहीं, बाहर से हम किसी को चाहे जैसे भी लेके आए, अपनी सोसाइटी के काम करेंगे। और एक ऐलान चेयरमैन साहब की वसादत से मैं कर रहा हूँ। चेयरमैन साहब ने, मेयर मोहम्मद हनीफ साहब ने मुझे कहा कि ये भी बता दें लोगों को कि 1 साल में 2 बच्चियों की शादी हम करेंगे सोसाइटी के हवाले से। चेयरमैन साहब जरा खड़े हो जाए। चेयरमैन साहब की तरफ से जनाब ये है कि हम 2 बच्चियों की शादी इस सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से करेंगे। हम जो बच्ची यतीम होगी, गरीब होगी, या जो कोई बेवा औरत है, उसका कमाने वाला नहीं है, बच्ची उसके पास है, वो अगर वो भी एप्लीकेशन देंगे, हमें 5 एप्लीकेशनें भी आएंगी, 4 भी आएंगी, 6 भी आएंगी, हम उसे कबूल करेंगे। लेकिन 2 शादियां हर साल हम किया करेंगे यहाँ पर। बाकी किसी दोस्त का कोई मामला होता है, कोई पटवारी का मामला, किसी का कोई पटवारी तंग कर रहा है, कोई तहसीलदार तंग कर रहा है, या कोई मसला मसाइल कोई भी हुकूमती सतह पे, बिजली वाला तंग कर रहा है आपको, कोई वापडा वाला, वासा वाला, कोई भी बंदा, आप एक एप्लीकेशन देंगे, जी मेरी ये मेरा मसला है, ये मुझे तंग कर रहे हैं, आपके मसले का हल हम खुद करवाएंगे। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि किसी MP के पास जाए या MNA के पास, अल्लाह के फजल से हम खुद करवा सकते हैं काम। ठीक है मेरे भाई, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब का फोन आ गया है, तो बाकी बातें बाद में। बहुत शुक्रिया।